कैसे आप सब। आज की वीडियो में देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट? बायोटेक्नोलॉजी, जो फार्मेसी का 6th सेम का सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट? फार्मेसी का 6th सेम का सब्जेक्ट है। तो उसके बारे में देखेंगे आज। उसमें देखेंगे आज एंजाइम इमोबिलिजेशन क्या होता है, एंजाइम इमोबिलिजेशन क्या होता है, उसके बारे में देखने वाले हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी अपने चैनल की नया अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो देखेंगे आज एंजाइम इमोबिलिजेशन मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है, समझो अपनी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या करते हैं हम, एंजाइम यूज करते हैं। अब एंजाइम रिएक्शन में यूज क्यों करते हैं, क्यों क्या होता है, जब भी अपने रिएक्शन को, जब अपनी रिएक्शन होती सब, जब क्या होता, जब अपनी रिएक्शन होती, जब अपने रिएक्टेंट क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट को बनने के लिए टाइम अगर ज्यादा लगा, ठीक है, मैंने क्या बोला, जब अपनी रिएक्शन होती, अगर जब भी प्रोडक्ट बन रहा, रिएक्शन के द्वारा अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा और उस प्रोडक्ट को बनने के लिए टाइम अगर ज्यादा लग रहा, तो उस टाइम हम उस रिएक्शन में क्या डालते हैं, एंजाइम डालते। ठीक है, अब एंजाइम उसमें क्यों डालते हैं, क्यों क्या होता है, जब भी हम उसमें एंजाइम डालते हैं तो एंजाइम का काम क्या है, उस रिएक्शन को क्या करना, कैटेलाइज करना। क्या करना? कैटेलाइज करना। अब कैटेलाइज करना मतलब क्या होता है, उस रिएक्शन को क्या करना, जो भी उसकी रेट है वो क्या करना है, एसिलरेटेड करना। अब एसिलरेटेड करना मतलब क्या होता है कि जब भी हम एंजाइम उसमें डालते हैं तो क्या होता है, जब वो रिएक्शन की जो भी स्पीड है, जो प्रोडक्ट ज्यादा टाइम लग रहा था बनने में, तब उसको क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम उसको बनने में कम लगेगा। कब? जब हम उसमें एंजाइम डालेंगे, उस रिएक्शन में क्या डालेंगे, एंजाइम अगर उसमें डालेंगे तो उसको जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा अपना जल्दी बनेगा, फास्ट बनेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं जो एंजाइम क्या करता है, जो भी अपनी रिएक्शन है उसको क्या करेगा, उसकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, उस रिएक्शन को क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, तो ये होता है एंजाइम का काम। समझ आया क्या होता है? ये होता है एंजाइम का क्या। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बायो कैटेलाइस्ट, जो कैटलिस्ट जो बोलेंगे। ठीक है, तो एंजाइम क्या बोलते हैं, प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपने जो भी रिएक्शन है उसको क्या कर रहा है, स्पीड अप करना, उसकी जो एसिलेशन कंडीशन में क्या करना, उसको लाने का काम करेगा, ताकि जो भी अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जल्दी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंजाइम का काम। ठीक है, समझ आया एंजाइम मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे एंजाइम इमोबिलिजेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या एंजाइम इमोबिलिजेशन मतलब क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोला, इट इज टेक्निक। अब एंजाइम और इमोबिलाइजेशन, अपने को मालूम है मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि मूवमेंट, क्या करना, मूवमेंट करना। और इमोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो भी मूवमेंट है उसको क्या करना, रेस्ट्रिक्ट करना, मतलब वो जो मूवमेंट हो रही है उसको क्या करना, इनहिबिट करना, उसको क्या करना, स्टॉप करना। ठीक है, तो इसमें देखो एंजाइम इमोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है, तो एंजाइम है उसको क्या करना, इमोबिलाइजेशन, जो भी उसकी एंजाइम की जो मूवमेंट है उसको क्या करना, स्टॉप करना। क्या करना? स्टॉप करना। तो अब एंजाइम इमोबिलाइजेशन अपने को उसकी जरूरत क्यों पड़ी वो आप आगे देखेंगे। ठीक है, पहले इसका मीनिंग समझेंगे, एंजाइम इमोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर देखो एंजाइम इमोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो भी एंजाइम है उसकी मूवमेंट हमने क्या कर दी, स्टॉप कर दी। तो ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला, इट इज अ टेक्निक इन विच द कंफाइनिंग और एंकरिंग द एंजाइम ऑन सपोर्ट मैट्रिक्स कॉल्ड एज एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला, इट इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है, क्या है, in which the confining or anchoring the enzyme on its support matrix called the enzyme। ठीक है, ये दो वर्ड आपको उसमें बदले हम क्या कर सकते हैं, जैसे अटैचमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इट इज अ टेक्निक इन विच द अटैचमेंट ऑफ अ एंजाइम द एंजाइम ऑन अ सपोर्ट मैट्रिक्स कॉल्ड द एंजाइम इमोबिलाइजेशन। मतलब क्या करने है, यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई। ठीक है, अब इस सपोर्ट मैट्रिक्स क्या है, देखो जो अपना एंजाइम है वो क्या करना, समझो ये अपना एंजाइम है। ठीक है, समझो अपना क्या है, एंजाइम है, ये अपना क्या है, सपोर्ट मैट्रिक्स। इसमें जो एंजाइम है अपने इसमें क्या कर ऐसा स्टिक कर दिया, मतलब उसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब ये एंजाइम मूवमेंट उसकी नहीं होगी, जो एंजाइम है वो अपनी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मतलब वो कैसा एक स्टिक अटैच हो गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एंजाइम इमोबिलाइजेशन। क्या होता है, जो अपना एंजाइम है वो क्या होगा, सीधे यहाँ पे अटैच हो गया, उसकी मूवमेंट नहीं होगी। कहाँ पे, जो अपना सपोर्ट मैट्रिक्स है, ये क्या अपना सपोर्ट मैट्रिक्स है। अगर मैंने एंजाइम लिया, ठीक है, एंजाइम को क्या करें, इमोबिलाइजेशन यहाँ पे कर दिया, मतलब जो भी अपना एंजाइम है, अब ये क्या होगा, उसकी जो एंजाइम है उसकी मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एंजाइम इमोबिलाइजेशन। आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब इसमें जो मटेरियल यूज फॉर है इमोबिलाइजेशन,
जो भी अब ये मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या है सपोर्ट मैट्रिक्स, क्या है अपना सपोर्ट मैट्रिक्स। अब ये क्या है अपना एंजाइम, ठीक है। अब जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, मटेरियल यूज फॉर द इमोबिलाइजेशन कॉल्ड एज सपोर्ट मैट्रिक्स, ये क्या होगा अपना सपोर्ट मैट्रिक्स होगा, क्या होगा सपोर्ट मैट्रिक्स हो गया। तो अब देखो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है जो अपना सपोर्ट मैट्रिक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी आइडियल प्रॉपर्टी चाहिए वो भी देखेंगे, ठीक है। अब जो ये एंजाइम इमोबिलाइजेशन करने की अपने को जरूरत क्यों पड़ी वो भी देखना है, ठीक है। तो व्हाई परफॉर्म द एंजाइम इमोबिलाइजेशन, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आया होगा कि एंजाइम हम इमोबिलाइजेशन क्यों करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता, समझो ये अपना एंजाइम था, ये अपना एंजाइम था, ठीक है। अगर हम इस एंजाइम में क्या करेंगे ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है। अगर एंजाइम को क्या करेंगे ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, अपने जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता, ठीक है। समझो ये अपना नॉर्मल हमने एंजाइम लिया, उसको ये अपना मूवमेंट करने वाला एंजाइम है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं एंजाइम मोबिलाइजेशन, ठीक है। समझो ये अपना मूवमेंट क्या जो अपना एंजाइम है क्या रहा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये मूवमेंट करेगा तो कहाँ भी भागेगा, ठीक है। जो अपने रिएक्शन है उसमें कहाँ पे भी उसके साथ किसको भी साथ क्या करेगा रिएक्शन करवाएगा, ठीक है। तो इस नॉर्मल अगर एंजाइम ने हमने किसी रिएक्शन में उसको डाला तो ये करेगा जो भी अपना प्रोडक्ट बन रहा तो उसके साथ भी वो क्या करेगा इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उस देखिए किस ऐसे मतलब ऐसे क्या हुआ कि हमने एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक हमने क्या किया उसको क्या कहा इन्वेंट किया, ठीक है। देखो इसमें देखो प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिग्रेडेशन एंड डीएक्टिवेशन। अब ये डिग्रेडेशन और डीएक्टिवेशन किसका हो रहा, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो भी प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिग्रेडेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब क्या होता है देखो, जब भी अपना एंजाइम क्या करेगा, जब हम क्या बोल रहे हैं, जब हमने क्या बोला मैंने अभी, जब हम एंजाइम अपने रिएक्शन में डाल रहे हैं तो एंजाइम क्या कर रहा है, जो प्रोडक्ट है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उस प्रोडक्ट को क्या कर सकता है खराब भी कर सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिग्रेडेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। जब हमने यहाँ पे क्या किया एक सपोर्ट हमें मतलब ये अपना क्या हो गया है अपना सपोर्ट मैट्रिक्स, ठीक है। और ये अपना एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपना सपोर्ट मैट्रिक्स और ये अपना एंजाइम होगा, ठीक है। अगर मैंने ये सपोर्ट मैट्रिक्स है ये यहाँ पे क्या किया एंजाइम मैंने ऐसा उसको अटैच किया, उसको स्टिक किया। अब जो अपना एंजाइम है वो अपना मूवमेंट नहीं कर पाएगा, कैसा है अपना एंजाइम इमोबिलाइजेशन है, ठीक है। तो उस एंजाइम को क्या करेंगे हम, जो सपोर्ट मैट्रिक्स है अपना जो सबस्ट्रेट है इसमें डालेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जब उस एंजाइम जो मोबाइल हुआ है, ठीक है, जब उसको क्या करेंगे हम किसी रिएक्शन में डालेंगे तो ये क्या करेगा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मूवमेंट नहीं कर पाएगा मतलब एक जगह कैसा स्टिक हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिग्रेडेशन मतलब उस एंजाइम को क्या करते हैं हम आसानी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इजीली स्टॉप टू रिएक्शन बाय रिमूविंग द एंजाइम, मतलब अगर जो मैट्रिक्स जो अपने सपोर्ट मैट्रिक्स है उसके साथ जो एंजाइम अटैच है उसको क्या करते हैं हम इजीली उसको रिमूव कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है उसका प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द एंजाइम रिड्यूस, ठीक है। अगर एंजाइम हमने क्या किया जो नॉर्मल एंजाइम अगर हम डालते हैं, ठीक है, जब भी वो इंटरेक्ट करेगा अपने जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, उसके साथ जब भी अपना जो प्रोडक्ट है उसके साथ जो इंटरेक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होता जो भी अपना जो एंजाइम है वो क्या होता है वो भी डिग्रेड होने लगता, मतलब वो भी क्या होगा हम उसको वापस से रीयूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब उसको बार बार यूज करने का जब अपने को जो उसकी कॉस्ट भी लगेगी, ठीक है। अगर अपने को एंजाइम चाहिए तो उसको जो भी उसकी कॉस्ट भी लगेगी अपने को लेने के लिए, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एंजाइम कैन बी रिड्यूस, मतलब अब इस एंजाइम को जो भी मैट्रिक्स हम डाल रहे हैं उसमें, ठीक है, तो अब जो उसमें उसको क्या करेंगे उसको रिमूव कर सकते हैं। जो भी हमने जो रिएक्शन में जो एंजाइम डाला तो उसको क्या करते हैं हम रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा क्योंकि हम इसको किसके साथ डाल रहे हैं जो अपना सपोर्ट मैट्रिक्स है, किसके साथ डाल रहे हैं जो सपोर्ट मैट्रिक्स के साथ है। और कैसा है इमोबिलाइजेशन, कैसा है इमोबिलाइजेशन है, ठीक है। तो वो कैसा मूवमेंट नहीं करेगा। अगर हमने उस मैट्रिक्स को आसानी से निकाल लिया, ठीक है, जो सपोर्ट मैट्रिक्स है उसको अगर एंजाइम जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में से हम आसानी उसको क्या करते हैं निकाल पाते हैं और उसके साथ भी अपना जो एंजाइम है वो भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है और उस जो एंजाइम है, ठीक है, उस एंजाइम को हम रीयूज भी क्या करते हैं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द एंजाइम कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। और इसमें देखो रीयूज द एंजाइम, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला जो भी हम एंजाइम यूज करें उसको क्या करें अटैच करें किसके साथ जो भी अपने सपोर्ट मैट्रिक्स है उसके साथ, ठीक है। अगर जो अपना सपोर्ट मैट्रिक्स है अगर उसको हम निकाल भी सकते हैं जो अपने रिएक्शन उसको स्टॉप भी कर पाते हैं, क्यों जब भी हम उसको निकालेंगे वो अपने जो अपनी रिएक्शन है आसानी से स्टॉप होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो और भी रीयूज द एंजाइम, ठीक है, वापस उसको रीयूज कर पाते हैं और इजीली सेपरेट द एंजाइम फ्रॉम द सब प्रोडक्ट, ठीक है, इजीली सेपरेट फ्रॉम द
प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी अपना जो प्रोडक्ट है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे हम किसके साथ इसको इमोबिलाइज करें, जो अपना सपोर्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर हमने सपोर्ट मैट्रिक्स आसानी उसको जो भी हम जो रिएक्शन है अगर उसको स्टॉप करना चाहिए, क्या करते हैं, अगर उसको अपना स्टॉप करना चाहते हैं तो उसको आसानी से निकालेंगे, ठीक है, वो भी आसानी से निकलेगा और जो अपना प्रोडक्ट है वो भी अपना डिग्रेड होने से बचेगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको इजीली क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसमें से आसानी से भी निकाल पाते हैं, ठीक है। देन प्रोडक्ट इट इज नॉट कंटामिनेट विद द एंजाइम, ठीक है। अब जो एंजाइम है अगर वो अपना जो अपना सपोर्ट मैट्रिक्स है उसके साथ क्या होगा, अटैच है, ठीक है। अगर उसमें क्या करते हैं, अगर हमने जो सपोर्ट मैट्रिक्स हमने जो एंजाइम में जो अपने रिएक्शन उसमें डाल दी, ठीक है, अगर रिएक्शन में डाल दी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट इज नॉट कंटेंट विद द एंजाइम। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो अपना एंजाइम है वो क्या हो रहा, जो अपना सपोर्ट मैट्रिक्स है उसके साथ क्या होगा, अटैच है, ठीक है। अब अगर हमने उस सपोर्ट मैट्रिक्स को निकाल दिया तो जो भी अपना प्रोडक्ट है अपने को प्योर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, अपने को क्या मिलेगा, प्योर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब जो सपोर्ट मैट्रिक्स है उसके क्या क्या ऐसे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैसे उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, जो अपना मैट्रिक्स है, ठीक है, अपने जो प्रोडक्ट है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, जो एंजाइम है उसके साथ भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा, जब भी हम जो मैट्रिक्स, क्योंकि क्या हो रहा, जो अपना एंजाइम है हम किसको अटैच कर रहे हैं, जो सपोर्ट मैट्रिक्स है उसको अटैच करके जो रिएक्शन है उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। अगर उसको हम निकालेंगे तो जो रिएक्शन है वो भी आसानी से स्टॉप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सपोर्ट मैट्रिक्स, जो सपोर्ट मैट्रिक्स है उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनर कैसा चाहिए, इनर चाहिए, मतलब किसके साथ भी रिएक्शन नहीं करनी चाहिए उसमें, ठीक है। अब फिजिकल जब भी हम उसको क्या करें, एंजाइम को यहाँ पे अटैच करें, ठीक है, ये क्या होगा अपना सपोर्ट मैट्रिक्स, हम ये अपना एंजाइम है, अब इसको अटैच करें, ठीक है। अब इसको अटैच कर रहे थे, जो अपना एंजाइम है और जो सपोर्ट मैट्रिक्स है इसमें क्या अपने रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन फिजिकल स्ट्रॉन्ग, जो अपना कैसा चाहिए, वो कैसा फिजिकल स्ट्रॉन्ग चाहिए। देन कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए, कैसी कॉस्ट उसकी इफेक्टिव चाहिए, कम दाम में उसको क्या करेंगे, उसको ले सके, ठीक है, मतलब उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। देन रीजनरेबल, ठीक है, वापस उसको हम क्या करेंगे, यूज कर पाएंगे, ठीक है। देन इजीली अवेलेबल, ठीक है, वो कैसा इजीली भी अवेलेबल होना चाहिए और वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, जैसे एंजाइम है, देन अपनी रिएक्शन है, देन अपना प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके साथ भी रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ठीक है। एंजाइम के आप उसके जो कौन से उसमें जो मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन से हम सपोर्ट मैट्रिक्स उसमें यूज कर पाते हैं, ठीक है, कौन से मतलब जो अपना एंजाइम है, ठीक है, अब जो एंजाइम हम उसमें क्या करें, यूज करें, ठीक है, और ये क्या अपना सपोर्ट मैट्रिक्स है। अब इसमें कौन से सपोर्ट मैट्रिक्स हम यूज करेंगे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने वाई परफॉर्म द एंजाइम इमोबिलाइजेशन, एंजाइम इमोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है, और जो अपना सपोर्ट मैट्रिक्स है उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने आज देखे, ठीक है। देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर मैट्रिक्स और सपोर्ट मैट्रिक्स, इसके बाद में देखेंगे एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो इसके पहले क्या पढ़ा था हमने, एंजाइम इमोबिलाइजेशन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक एंजाइम है, समझो एंजाइम है, तो एंजाइम को क्या कर रहे हैं, एक सपोर्ट मैट्रिक्स है उसको साथ क्या करके अटैच कर रहे हैं, क्या करते हैं, अटैच करके उसके साथ स्टिक कर रहे थे, जो एंजाइम है अपना वो कैसा है, इमोबिलाइज, मतलब उसकी मूवमेंट क्या कर दी हमने, स्टॉप कर दी, ठीक है, जो एंजाइम है वो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, एंजाइम इमोबिलाइजेशन। मतलब एंजाइम क्या किया हमने, एक जो सपोर्ट मैट्रिक्स है, समझो ये अपना एंजाइम है, इस एंजाइम को क्या करने का, यहाँ पे ये अपना क्या है सपोर्ट मैट्रिक्स, ठीक है, इस एंजाइम को क्या करने का, अपने को स्टिक करने का, उसको क्या करने का, इमोबिलाइजेशन करने का, कहां पे, एक सपोर्ट मैट्रिक्स पे इसको क्या करने का, स्टिक करने का, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एंजाइम इमोबिलाइजेशन। समझ आया, तो क्या बोलेंगे, एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो सपोर्ट मैट्रिक्स, आप जो सपोर्ट मैट्रिक्स इसमें यूज कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक भी हमने इसके पहले देखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे उसके क्या सपोर्ट मैट्रिक्स, उसके कौन से सपोर्ट मैट्रिक्स हम इसमें यूज कर देंगे, ठीक है। एंजाइम को जो उसका इमोबिलाइजेशन करने के लिए कौन से ऐसे जो सपोर्ट मैट्रिक्स है हम यूज करेंगे इस रिएक्शन में। तो देखो चलो इसमें क्या, देखो पहले जो इसमें टाइप है जो सपोर्ट मैट्रिक्स के क्या क्या, देखो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नेचर और ऑर्गेनिक सिंथेटिक, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसके एग्जांपल में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे तरह से उसका चार्ट है, फ्लो जो उसका चार्ट है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो कौन से इसके टाइप का ध्यान रखो, कौन से सपोर्ट मैट्रिक्स, जैसे इनऑर्गेनिक, देन
ऑर्गेनिक नेचर और दूसरा है अपना ऑर्गेनिक सिंथेटिक। ठीक है, ये हम यूज यहाँ पे जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो टेक्निक है इसमें यूज करते हैं। ठीक है, इसके जो आप देखो इसके एडवांटेज देखो, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन हम देखेंगे। चलो, तो पहले है अपना एडवांटेज जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन है, तो इसका एडवांटेज क्या है देखो, इजी टू कंट्रोल रिएक्शन। जो भी रिएक्शन हो रही है उसको क्या कर रहे हैं हम इजी टू कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है अगर जो रिएक्शन की रेट है अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, जो एंजाइम है, जो एंजाइम हमने क्या मैट्रिक्स के साथ अटैच करके दिया था, मतलब उसमें डाला था। ठीक है, अब जब हम उसको उस सपोर्ट मैट्रिक्स को क्या करेंगे निकालेंगे तो एंजाइम ऑटोमेटिकली क्या होगी स्टॉप होगी, क्या होगी स्टॉप होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला देखो, इजी टू कंट्रोल द रिएक्शन। देन यहाँ पे देखो इंक्रीज द फंक्शनल एफिशिएंसी। ठीक है, जो भी रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है वो हम बढ़ा सकते हैं एंजाइम डाल के। ठीक है, देन इजियर रिएक्शन जो भी ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन कैसा है, टेक्निक कैसे इजी है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या करें हम इजीली क्या हमारा एंजाइम डालेंगे। ठीक है, रिमूव करेंगे जो रिएक्शन उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या बोला यहाँ पे इजियर रिएक्शन ऑपरेशन। देन लेस कंटामिनेशन ऑफ चांसेस। इसके पहले मैंने बोला था, क्या बोला था, जो भी हम एंजाइम इसमें डाल रहे हैं इसके साथ डाल रहे जो अपना सपोर्ट मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, जब हम हमारा सपोर्ट मैट्रिक्स हम जब चाहे हम उसमें से निकाल सकते हैं और अपने रिएक्शन को क्या करते हैं स्टॉप कर पाते हैं। और यहाँ पे बोला क्योंकि क्या हो रहा है, जो अपना एंजाइम कैसा है इमोबिलाइजेशन, कैसा है इमोबिलाइजेशन, तो उसकी वजह से क्या होता है जो अपने एंजाइम है वो कैसा बाजू में, मतलब जहाँ पे भी कहाँ पे भी वो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उस एंजाइम की जो साइट है हमने कैसी जो मूवमेंट है वो कैसी रेस्ट्रिक्ट कर दी। ठीक है, वो कहाँ पे भी मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अपने रिएक्शन में, तो इसकी वजह से लेस चांसेस ऑफ कंटामिनेशन में इसमें होगा। ठीक है, देन हाई स्टेबिलिटी, जो अपने रिएक्शन है उसकी हाई स्टेबिलिटी भी होगी। देन हाई एंजाइम और सब्सट्रेट रेशियो। ठीक है, उसका जो एंजाइम और सब्सट्रेट रेशियो का जो कैसा है हाई होगा, मतलब उसकी इफिकेसी जो सब्सट्रेट और एंजाइम की इफिकेसी यहाँ पे कैसी बढ़ जाएगी। ठीक है, देन एंजाइम 3 प्रोडक्ट ऑब्टेन। ठीक है, जो एंजाइम है मतलब हम एंजाइम को क्या करते हैं अच्छा क्या करेंगे, जो भी इजीली उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट और एंजाइम के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इजीली अपना जो प्रोडक्ट है हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, देन अगला एक कौन सा, इजीली स्टॉप द रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे, जो रिएक्शन है हम उसको जो एंजाइम है अपना एंजाइम क्या करेंगे उसको बाहर निकालेंगे और अपनी रिएक्शन है उसको क्या करेंगे स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा उसके एडवांटेज। देन देखो डिसएडवांटेज क्या है इसके। चलो, तो पहला है लिमिटेड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो टेक्निक्स है इसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कम है। ठीक है, देन लॉस और रिडक्शन ऑफ एक्टिविटी सम ऑफ क्या एक्टिविटी सम एंजाइम। ठीक है, तो कुछ ऐसे एंजाइम है उसकी एक्टिविटी हो जो एक्टिविटी होगी हो लॉस भी होगी और रिडक्शन भी उसका हो सकता है। देन एडिशनल कॉस्ट, उसकी कॉस्ट भी थोड़ी एडिशनल भी हो सकती है। देन सम एंजाइम अगर हम ज्यादा एंजाइम अगर यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, हाई कॉस्ट फॉर आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, जो एंजाइम निकल रहे हैं उसको भी हाई कॉस्ट लग सकता है। देन अब एप्लीकेशन देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे क्या क्या बोले देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसकी एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे ब्रीफ जो अपने उसके जो एग्जाम के साथ उसको यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वहां से आप लिख लो। तो मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बताया कहाँ पे इसका यूज होता है और इसमें भी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें भी कहाँ पे यूज होता है वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लिख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसको यूज कर सकते हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो भी वाटर क्या हो रहा है वेस्ट, उसको वेस्ट होता है वाटर, तो उस वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए भी हम उसको यूज करेंगे। देन बायोकेमिकल एप्लीकेशन, इसका यूज जो बायोकेमिकल एप्लीकेशन के लिए भी हम उसको यूज करेंगे। देन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, जो भी डिटर्जेंट की इंडस्ट्री होती है उसमें भी हम उसको यूज करेंगे। देन प्रोडक्शन ऑफ बायो डीजल, ठीक है, वो जो बायोफ्यूल्स है उसको भी क्या करना है उसका प्रोडक्शन करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एंजाइम का इंट्रोडक्शन पार्ट, एंजाइम के बारे में पूरा हमने पढ़ा दिया, उसके जो सपोर्ट मैट्रिक्स क्या होता है उसका जो क्लासिफिकेशन है मैंने यहाँ पे देख दिया। देन उसके एडवांटेज देखे, देन डिसएडवांटेज और देन एप्लीकेशन। ठीक है, आगे जो उसका एंजाइम इमोबिलाइजेशन के हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे उसके टाइप क्या है एंजाइम इमोबिलाइजेशन के वो देखेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में इसका जो, क्योंकि वीडियो अपना बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, उसमें हम उसके टाइप जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो टाइप है वो हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।